मैं उस पर कट क्रॉस कर देती हूँ, वरना तुम ज्यादा टेक्स्ट पढ़ोगे तो तुम ऑटोमेटिकली कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं 1.2 पे, टॉपिक 1.2 पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस बेस्ड ऑन certain generalization formulated on the basis of extensive observation of the macroscopic world. Macroscopic means that something can be felt, seen or handled. अब तुम यार मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक चीजों में अंतर तो पता होगा। माइक्रोस्कोपिक क्या होती है? माइक्रोस्कोपिक होती है जो हम नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, अ थिंग दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज। नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो मैक्रोस्कोपिक क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक हो गया पेन, जो हम देख सकते हैं, a thing which we can see from naked eyes। ये रहा, यहाँ पे लिखा है naked eyes। Experimental science based on certain generalization formulated on the basis of now thermodynamics is a study जो कि जनरलाइजेशन फॉर्मुलेशन मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के लिए बना है। These generalization are termed as the law of thermodynamics। और इन जनरलाइजेशंस को हम क्या कहते हैं? इन जनरलाइजेशंस को हम लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं एंड आर एप्लीकेबल टू ऑल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लो यार कि जो माइक्रो, एनीवेज हम यही कर देंगे, ये दिखेगा कि जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज होते हैं वो एप्लीकेबल होता है सारे मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए। जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं सारे एप्लीकेबल है मैक्रोस्कोपिक के लिए। ये हमारी बुक कह रही है अभी तक। irrespective of their physical state and the combination of state। हाँ, ये लाइन कह रही है कि थर्मोडायनेमिक्स के लॉज सारे मैक्रोस्कोपिक, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज सारे मैक्रोस्कोपिक और सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है रिगार्डलेस ऑफ द शेप, साइज एंड व्हाट यू से स्टेट। सॉलिड, लिक्विड, गैस, कैसा भी हो सकता है, उन सब के लिए थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल है। नाउ नीचे आते हैं। द टर्म थर्मोडायनेमिक्स वाज coined by लॉर्ड केल्विन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसे रख लो। थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था? लॉर्ड केल्विन ने। अब नाउ केल्विन सुन के तुम्हें आ रहा होगा के वाला केल्विन, यस, उसी आदमी ने थर्मोडायनेमिक्स के लॉज भी दिए थे। आगे बढ़ते हैं। टू सिग्निफाई द डायनामिक नेचर ऑफ हीट विच वाज देन कंसिडर्ड टू बी काइंड ऑफ फ्लूइड। नाउ थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से बना है, जिसका है ग्रीक रूट। ये याद रख लो, पेपर में लिखोगे एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं फालतू के। थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से आए? ग्रीक रूट से। थर्मो मीन्स हीट, पता है, सबको पता है। और टेम्परेचर अंडर को ये तुम याद नहीं कर पाओगे, रन दो। If we take literal translation of thermodynamics means motion of heat, we would be talking about the laws। thermo का मतलब होता है heat, dynamics का मतलब होता है motion। so मतलब it signifies the motion of the heat। thermodynamics किसे कह सकते हैं? motion of the heat। और जैसा हमने energetics के लिए पढ़ा कि the flow or transformation of heat is the transformation of heat or energy is known as energetics। वही सेम बात है। Importance of thermodynamics। thermodynamics क्यों हमारे लिए important है? It is important to note that the thermodynamics is concerned only with macroscopic or large-scale properties of matter and make no assumption about the microscopic structure of matter, that is, structure of atom or molecule। Now, यहाँ से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या है याद रखने की, कि जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली एंड ओनली कंसर्न्ड अबाउट द मैक्रोस्कोपिक। बड़ी चीजों के लिए थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं है। मैक्रोस्कोपिक और लार्ज स्केल प्रॉपर्टी।
माइक्रोस्कोपिक के लिए बिल्कुल अवेलेबल नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। It implies that the law of thermodynamics are independent of the structure of atom, which in turn means that even if the structure of atom as we know today is modified, the law of thermodynamics are and their applicability will not change. वही हमने बात करी कि एटम्स जैसी छोटी चीजों के लिए थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है, चाहे हम एक एटम की शेप भी चेंज करें तब भी नहीं। In fact, the laws of thermodynamics were formulated mainly in the 19th century, well before the classical and quantum mechanism description of the structure of atom was understood. It was worthwhile to mention that there has not been even a single example that violate these laws. अभी तक कोई एग्जाम्पल नहीं मिला है जहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज वायलेट हुए हैं। इस पैराग्राफ में इतना कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। थर्मोडायनेमिक्स like classical mechanics and classical electromagnetics is exact mathematics science such as blah 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 blah, ये भी नहीं पढ़ने का है। Another important aspect of thermodynamics is that it is exact science and its law can be expressed in terms of mathematical relationship. तो क्या होता है, अनलाइक यू थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जिन्हें हम मैथ्स के तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल रिलेशन से एक्सप्रेस करते हैं। This allows us to derive mathematical equations that can describe and predict the outcome of many chemical and physical processes. This in turn allows us to apply these laws to practically all the branch of science and engineering. ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। In the context of chemical system, the primary object of thermodynamics is to establish a criterion for determining the feasibility or spontaneity of a given physical or chemical transformation. Secondly, thermodynamics can help in context of chemical system. Primary objective क्या होता है thermodynamics का? Establish a criteria for determining the feasibility. थर्मोडायनेमिक्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इतनी देर में पहली याद रखने वाली बात है जहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है थर्मोडायनेमिक्स का एक रिलेशन बिल्ड करना कि अगर कोई चीज ट्रांसफॉर्म कर रही है फिजिकली केमिकली, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में अगर कोई चीज चेंज हो रही है, कोई चीज ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसका क्या फिजिबिलिटी है, क्या स्पॉन्टेनियसिटी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स ने दिए। थर्मोडायनेमिक्स की खास बात क्या है, ये पूरी एग्जैक्ट साइंस है, मतलब इसका हर एक लॉ के इक्वेशन में लिखा जा सकता है, मतलब हर एक मैथ्स के इक्वेशन में आप इसे लिख सकते हो और इनकी इक्वेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कोई रिएक्शन होगा तो या फिजिबिलिटी, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये हम मैथ से लगा सकते हैं। इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, इंजीनियरिंग और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स किस चीज़ में हेल्प करता है, इतनी देर में पहली बात है जो याद करने की है। थर्मोडायनेमिक्स एग्जैक्ट साइंस है, मैथ से डराइव होता है, तो हम किस चीज़ में यूज कर सकते हैं? कोई रिएक्शन होगा उसकी फिजिबिलिटी जानने में, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा, सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, मूवमेंट पहले याद करो, फिजिबिलिटी किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा और रिएक्शन कितना आगे जाएगा। 4 पॉइंट है इसके, फिजिबिलिटी, इक्विलिब्रियम, किस डायरेक्शन में मूव करेगा और किस एक्सटेंट तक मूव करेगा, कितना ज्यादा जाएगा। बस ये 4 पॉइंट है। मैं ऐसा करती हूँ, इसे बोर्ड पे लिख देती हूँ। इफ आई कैन, नो एक तो मेरा बोर्ड नहीं चलता। हम लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना, क्या मतलब कैसे करना है, बिकॉज मैंने तुम लोगों के लिए PDF बना दी है कि क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, कैसे लर्न करनी है। शॉर्ट नोट्स और प्रिसाइज डिटेल्ड नोट्स मैंने बना के दे दिए हैं, मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके चेकआउट कर लो। हाँ, ये पूरे चैप्टर के डिटेल्ड प्रिसाइज नोट्स हैं। तो यहाँ पे हमने बता रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फिजिबिलिटी, रिएक्शन कब होगी, डायरेक्शन,
कैसे मूव करेगी, एक्सटेंड कितना जाएगी, इक्विलिब्रियम। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। तो नाउ पहला क्वेश्चन है SAQ1। इट इज आस्किंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में थर्मोडायनेमिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है। अब ये अराउंड 7 मार्क्स का आंसर होगा। तुम कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करोगे। व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स derived from Greek word thermo and dynamics. Thermo means heat, thermo means energy, and dynamics means flow. Now you will describe कि thermodynamics means the flow and the transformation of energy. Energy can be of 3 types, मतलब it can be of many types, but heat, work and light. ये describe करोगे। उसके बाद तुम लिखोगे importance of thermodynamics in a system। अब तुम ये वाले ये 4 पॉइंट, अब तुम ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन करोगे। मैंने यहाँ पे पॉइंटर वाइज लिख दिया है, बट तुम इन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, और इन्हें पॉइंट्स में लिखना। तुम ये भी लिख सकते हो कि द टर्म थर्मोडायनेमिक्स वाज कॉइन्ड बाय लॉर्ड केल्विन, ठीक है। और अब हमें ये भी बताना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ मैक्रोस्कोपिक चीजों के लिए ही एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक के लिए बिल्कुल नहीं है। एंड थर्मोडायनेमिक्स इज प्योरली साइंस, तो हम मैथमेटिक्स से थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को डेराइव कर सकते हैं। ऐसे इस फॉर्मेट में तुम एक 7 मार्क्स का पूरा आंसर क्यूरेट करोगे, जिससे तुम्हें जेन्युइनली मार्क्स मिलेंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अब हम 1.3 पे आते हैं, टॉपिक 1.3 पे। ये 1.3 वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बड़ा है, करते हैं जल्दी करते हैं सभी। 1.3 थर्मोडायनेमिक्स टर्मिनोलॉजी। नाउ थर्मोडायनेमिक्स की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है। A number of terms are used in the study of thermodynamics and these have specific meanings. इन सब का मीनिंग है। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारी टर्म्स यूज करती हैं, उन सब का मीनिंग है, सबका होता है। आगे बढ़ते हैं। Let us learn about some of the commonly used terms in this field of thermodynamics. Some of these may appear to be obvious or trivial, but we need to define and understand them so that there is no ambiguity in their usage. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now important चीज, thermodynamic system. Thermodynamic system, a system in thermodynamics is defined as the part of a universe which is under consideration of study.